3 के बारे में। आज हम बात करेंगे 4.4 के बारे में। आप सभी प्यारे दोस्तों को रफ्तार बैच में स्वागत करता हूँ। इस रफ्तार बैच आपको रफ्तार देगा बोर्ड एग्जाम। आप कोई भी पेपर लीजिए, यहाँ से एकदम 100% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो ये क्वेश्चन पहुँच सके। चलिए रफ्तार बैच में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर है लेसन 4 का। अब बहुत यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दिन आप लोगों का मैराथन क्लास, मतलब लगातार 6 घंटे क्लास में आपको पूरा रिवीजन करा देंगे, वो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण लोग के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, बोला कि द्विघात समीकरण का मूल के प्रकृति ज्ञात करें। मूल के क्या ज्ञात करना है? मूल प्राकृतिक ज्ञात करना है। जीवों मूल के प्रकृति ज्ञात करना है कि क्या मूल जो है डी से, मतलब 0 से, यहाँ पर 0 से छोटा या 0 से बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, यही ज्ञात करना है। क्या मूल 0 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, यही इस चैप्टर में हमको ज्ञात करना है। और हम लोग को यहाँ पर देखेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। यदि मूल का अस्तित्व है, यदि x के मान निकालने लायक है तो उसको ज्ञात करेंगे, अगर x के मान नहीं निकालने लायक है तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। तो हम इसको द्विघात सूत्र से हल करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात सूत्र के फॉर्म में देखेंगे ये है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब ये हमारा द्विघात सूत्र में है। तो अब ये है तो हम देखेंगे कैसे। तो हम लिखेंगे ए, इसके सामने वाला ए हमारा 2 हो जाएगा और बी -3 हो जाएगा और सी के बाद हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए 2 हो जाएगा, बी हमारा -3 होगा और सी हमारा 5 हो जाएगा। तो विवेचक के अनुसार
विवेचक का अनुसार कहता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान दिया है -√3 का स्क्वायर -4 गुणे 1 तो 2 गुणे 5। अब देखेंगे 3 तरीका 9 ये लेगा 8 बचे 8 चौका सॉरी 4 बचे 20 20 गुना 40 तो 10 और 40 में तो 9 जाएगा तो बचेगा कितना 21। बड़ा वाला के सामने माइनस तो छोटा वाला के सामने भी तो आएगा, उसके भी सामने क्या हो जाएगा माइनस डी हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मूल प्राकृतिक के बारे में चर्चा करें तो d बराबर d का मान 0 से छोटा है। d के मान क्या है 0 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि x का कोई अस्तित्व नहीं, तो हम कह सकते हैं कि x का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब कि हम इसमें से x के मान नहीं निकाल सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये तो हमारा वो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी 1 का 1 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। एक का 2 नंबर कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी देखते हैं कि a विभाज्य सूत्र लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये हो जाएगा। तो a बराबर लिख सकते हैं 3 और b बराबर लिख सकते हैं -4√3 और c बराबर लिख सकते हैं कितना 4, ये लिख सकते हैं। तो जब जितना हम बात लिख लेंगे मतलब ये द्विघात समीकरण पर है, इसको हम a का मान b का मान c का मान लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लिखेंगे विवेचक के अनुसार विवेचक के अनुसार पता है कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के मान कितना दिया है -4√3 का स्क्वायर माइनस तो -4 है तो 4a का मान कितना दिया है वो 3 दिया है। a का मान लिखेंगे 3 और c का मान कितना दिया है 4 दिया। तो आप देखेंगे 4 का 16 माइनस माइनस प्लस गुणे 3 4 का 16 16 48 16 गुणे 3। आगे चलते हैं तो देखेंगे 16 48 माइनस 16 48 48 से 48 कट जाएगा, बचेगा कितना 0। इसका बाद b के मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि d के मान 0 है, तो मूल का अस्तित्व
या डी या एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे श्रीधाराचार्य के नियम। हमको आपको सूचित कराए थे कि श्रीधाराचार्य का नियम क्या है। अगर वीडियो अगर जो क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले वहाँ से पहले समझ के आइए, उसके बाद ही क्लास कीजिएगा। चलिए देखेंगे श्रीधाराचार्य के नियम के अनुसार नियम के अनुसार श्रीधाराचार्य के नियम के अनुसार ये नियम कहते हैं, ये कहते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 गुणे ए, यही नियम ये कहते हैं। इसका मतलब कि x बराबर माइनस बी, तो b के मान कितना दिया है -√3 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और डी के मान कितना दे दिया 0 बराबर बटा 2, ए का मान कितना दिया 3 दिया, ये हमको दे दिया। अब आगे देखते हैं तो x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस √3 बटा 3 दूना 6, √3 बटा 3 दूना 6, इसको कटा देंगे 2 और 3 से, तो हो जाएगा 2√3 बटा 3। अगर जब इसको हम कटाएं तो नीचे लिख सकते हैं √3 गुणे √3 जहाँ 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुणे √3। आगे चलते हैं तो हम देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बचेगा कितना x बराबर 2√, यही आपका x के मान निकल के आएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये हमारा हुआ बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर है, देख लीजिए, बहुत आपके आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें भी देखेंगे कि द्विघात पर है कि नहीं है। अगर है तो उसका मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे कहता है x ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इस नियम का फॉलो कर रहा है। जब ये इस नियम का फॉलो कर रहे थे कि द्विघात में है, जब ये द्विघात में है तो लिखेंगे a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर c हो जाएगा। आगे चलते हैं तो लिखेंगे बाबू a, फिर विवेचक के अनुसार तो बहुत विवेचक कहते हैं विवेचक जी कि d बराबर लिख दीजिए b² - 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के मान 2 है और c के मान 3 है, ये होगा। अब आगे देखते हैं 36
इसमें 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 12। इसका मतलब b बराबर 12। इसका मतलब b जो है, b का मान यहाँ पर लिखेंगे, b का मान 0 से बड़ा है तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कैसे अब लगाएंगे, धारा 4A के नियम के अनुसार तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2 गुणे a। तो x के मान निकालना है, तो x है तो x माइनस b, माइनस मतलब माइनस b देखेंगे कितना दिया है माइनस, और दिया है प्लस माइनस √d दिया है कितना 12 बटा 2 गुणे a का मान दे दिया कितना 2 दिया है, ये दे दिया है। अब आगे देखेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा 2 गुना 4, ये हमको आएगा। उसके बाद आ जाएगा बराबर है तो बराबर 6 प्लस माइनस 4 को बाहर कर देंगे तो रूट से बाहर जाएगा तो 2√3 बटा कितना हो जाएगा ये 4 हो। अगर यहाँ पर बारे में बात करें तो इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, तो इसमें से 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस √3 बटा 4 2 गुना 4, इसका मतलब कह सकते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। इसका मतलब कि x बराबर हम कह सकते हैं 3 प्लस √3 बटा 2, एक होगा 3 माइनस √3 बटा 2। ये आपका 2 आंसर यहाँ से हमको आएगा। कितना आंसर आएगा बाबू, 2 हमको आंसर यहाँ से आएगा। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की, देखिए क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात करो। इसके लिए b बराबर 0 है, जिसके लिए b बराबर क्या है 0 है, और k का मान ज्ञात करना। k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके लिए b बराबर क्या है 0 है। बहुत आसान सवाल है, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। मतलब 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब देखते हैं ना कि ये द्विघात समीकरण का है कि नहीं। तो
विभाज्य समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये नियम का पालन कर रहा है। ये नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। क्या है कि ए इसके मूल पर 2 इसमें भी एक ये सी है खाली। अब आगे देखते हैं कि अब लिखेंगे ए बराबर दे दिया 2, बी बराबर दे दिया इसके एक से जो सटा हुआ उसको बी पाएंगे, तो बी बराबर दे दिया के और सी बराबर दे दिया हमको सी बराबर क्या दे दिया? 3 दे दिया। तो और यहाँ से इसके लिए डी, अब आगे चलते हैं तो डी बराबर कितना दे दिया है? डी है तो 0 के बराबर है। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, 4ac बराबर 0। अगर जब भी आपका के का मान पूछे, कुछ भी का मान पूछे, तो डायरेक्ट बोलेगा कि डी बराबर क्या होना चाहिए? 0 होगा तब के या पी या जो भी मन करे इसका मान निकल पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बी का मान दे दिए के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0, ये होगा। आगे देखते हैं कि के है तो के इसका मूल्य मूल्य पर 2 होगा तो 2 माइनस है तो माइनस 4 के 12 12 12 दूना 24 बराबर 0। इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में और के स्क्वायर बराबर 24, इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में रूट अंडर 24 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे 6, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6। तो एक खाली माइनस में होगा कि केस में होगा प्लस में। यह आपका आंसर आया। बहुत आसान आंसर था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आपने पूछने के डायरेक्ट बोला डी बराबर क्या करना है? 0, तो डी बराबर 0, तो डी का मान कितना होता है? सिद्धार्थाचार्य के नियम के अनुसार कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पी स्क्वायर का मान हमको दे दिया है k और माइनस 4ac, तो 4 है तो 4, a के मान दिया 3, सॉरी 2, अब b का मान दिया कितना? 3। अब b का मान 3 का k स्क्वायर तो k स्क्वायर माइनस 4 के 12 12 2 12 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो इधर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर इधर स्क्वायर में इधर रहेगा तो रूट में, तो के बराबर प्लस माइनस 24, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर प्लस माइनस इसको 24 को तोड़ देंगे तो 4 गुणे 6, तो रूट अंडर 4 गुणे 6 हो जाएगा, 4 गुणे 6, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 बराबर प्लस माइनस, सॉरी के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3। यही आपका के का मान होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, यहीं को समझने की कोशिश और है कि के एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 दिया है प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो हमको ऐसा हमको लाना है, हम क्या कर देते हैं कि लिखेंगे इसमें इसमें गुणा करेंगे तो के है तो ए बाई एक्स ए एक्स मिलकर 2x माइनस इसमें भी गुणा करेंगे 2kx प्लस 6 बराबर 0। आगे देखते हैं। अब ये हो गया विभाज्य समीकरण, तो ए बराबर लिख सकते हैं k और b बराबर माइनस 2k और c बराबर लिख सकते हैं कितना 6। तो d बराबर लिख सकते हैं, तो d बराबर कितना है 0 है, दिया है d बराबर
अब हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और आगे चलते हैं। तो अब बी के मान दिया है माइनस 2k स्क्वायर प्लस k गुणे 6 बराबर 0। आगे चलते हैं। तो 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 8 त्रिका 24 के बराबर 0। तो अब इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 4 के स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचे कितना है 4 के बराबर 24, इससे ये काट देंगे तो के बराबर हो जाएगा हमारा 6। के बराबर 6 हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो ये बहुत आपका सिंपल सवाल था, बहुत आसान सवाल था। ये बहुत सिंपल सवाल था, बहुत क्या था आसान था। अब इसी तरह और भी इसमें बचा है 2 3 4 5, तो उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से एक और क्लास आएगा जो लेसन 4 का होगा द्विघात समीकरण का, और पूरा उसमें सिलेबस पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले बताया जाएगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।